हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय आलोक यादव पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को समझने के लिए अंत तक ज़रूर देखें और इससे प्रीवियस वीडियो भी ज़रूर देखें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ पोटैटो, क्रॉप एंड सीड फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटैटो क्रॉप्स। इसमें हमें पोटैटो का मॉर्फोलॉजी का अध्ययन करना है। मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी ऑफ पोटैटो, जिसका बॉटनिकल नेम सोलेनम ट्यूबरोसम होता है। पोटैटो पोटैटो इज एन हर्बेसियस पेरिनियल प्लांट इन द फैमिली ऑफ सोलेनेसी। ये सोलेनेसी फैमिली का प्लांट है। विच इज ग्रोन फॉर इट्स एडिबल ट्यूबर्स, और ये एडिबल ट्यूबर्स के लिए इसको उगाया जाता है। द पोटैटो प्लांट हैज़ ब्रांच्ड स्टेम, अर्थात ये ब्रांच्ड होता है, इसका जो स्टेम होता है, तना होता है, वो ब्रांच्ड होता है, शाखित होता है। एंड अल्टरनेटली अरेंज्ड लीव्स, पत्तियाँ जो है वो अल्टरनेटली अरेंज्ड होती हैं। कंसिस्टिंग ऑफ लीफलेट्स विच आर बोथ ऑफ अनइक्वल साइज एंड शेप, जो अनइक्वल साइज एंड शेप के होते हैं। द लीफलेट्स कैन बी ओवल टू ऑब्लॉन्ग टू इन शेप एंड द लीव्स कैन रीच टू 10 to 30 सेंटीमीटर्स। इसकी जो लीफ होती हैं वो रीच होती हैं 10 to 30 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 5 to 15 सेंटीमीटर इन वाइड। द पोटैटो प्लांट प्रोड्यूस वाइट और ब्लू फ्लावर्स। जो प्लांट है पोटैटो का वाइट या ब्लू फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है एंड येलो ग्रीन बेरीज। द पोटैटो ट्यूबर्स ग्रो अंडरग्राउंड, अर्थात अंडरग्राउंड वो ग्रो करता है एंड जनरली लोकेटेड इन द टॉप 25 सेंटीमीटर इन द सॉइल, और सॉइल में 25 सेंटीमीटर टॉप पे होता है। द ट्यूबर्स कैन रेंज इन कलर फ्रॉम येलो टू रेड और पर्पल डिपेंडिंग ऑन द वैरायटी। वैरायटी के आधार पर उसके कलर होते हैं, रेड और पर्पल और येलो। पोटैटो प्लांट्स कैन रीच इन एक्सेस ऑफ 1 मीटर इन हाइट, अर्थात जो प्लांट है वो 1 मीटर इन हाइट में रीच कर सकता है। And are grown as annual plants, surviving only one growing season. Potato may also be referred as spurred, Irish potato, white potato, or Spanish potato, and originated from South America. Then potato tuber, जिसको हम लोग एडिबल ट्यूबर जो हम लोग खाते हैं, जो हम लोग अपने वेजिटेबल्स में यूज़ करते हैं। एंड पोटैटो फोलिएज विथ फ्लावर, हमने वहाँ फ्लावर की बात की थी मॉर्फोलॉजी में, जो वाइट और ब्लू कलर के होते हैं। और वहाँ पे हमने लीफलेट की बात की थी, जो लीफ आप देख सकते हैं अल्टरनेट लीफ होती हैं। एंड पोटैटो ट्यूबर जो हम लोग एडिबल ट्यूबर जो हम लोग यूज़ करते हैं। और इसके बाद देखते हैं प्रोपोगेशन। ये प्रोपोगेशन कैसे करते हैं इसका हम, जो इसके रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो हैं पोटैटोज आर कूल सीजन क्रॉप्स, अर्थात ये पोटैटो है कूल सीजनल क्रॉप्स है, ये ठंडे मौसम में इसको हम ग्रो कराते हैं। विच ग्रो बेस्ट इन कूलर सीजन क्लाइमेट्स और विंटर सीजन, अर्थात हम इसे विंटर क्रॉप भी कह सकते हैं, और ये विंटर सीजन में उगाते हैं इसको। इन एरियाज विद वार्म समर्स में, विद वार्म समर्स दे आर सेंसिटिव टू हीट, ये हीट के प्रति संवेदनशील होती हैं, सेंसिटिव होती हैं, बट कैन टॉलरेट ए लाइट फ्रॉस्ट। पोटैटोज रिक्वायर ए डीप, मतलब पोटैटो को जो खेती के लिए आवश्यकता होती है एक गहरे फर्टाइल उपजाऊ ज़मीन की, लूज एक ढीली ढाली, वेल ड्रेनिंग सॉइल जो अच्छे से पानी का निष्कासन हो सके, विद ए पीएच जिसकी पीएच वैल्यू हो 5.8 एंड 6.5 के बीच में हो, इसकी वैल्यू 5.8 एंड 6.5 के बीच में हो। एंड विल ग्रो ऑप्टिमली एट डे टाइम टेम्परेचर बिटवीन 18 to 27 डिग्री सी, अर्थात इसका जो डे टेम्परेचर होना चाहिए इसका बिटवीन 18 to 27 डिग्री सी के बीच होना चाहिए। एंड जो नाइट का टेम्परेचर होना चाहिए वो है बिटवीन 12 to 18 डिग्री सी, 12 से 18 डिग्री सेल्सियस तक। प्लांट्स कैन आल्सो बी सक्सेसफुली ग्रोन आउटडोर्स इन बर्लैप बैग्स और लार्ज कंटेनर्स। सीड पीसेस, इसको हम सीड कैसे प्राप्त करते हैं, इसका सीड। पोटैटोज आर यूजली ग्रोन फॉर सीड पोटैटोज, Potatoes are usually grown from seed potatoes.
स्मॉल सेक्शन ऑफ अ लार्ज ट्यूबर नोन एज सीड पीसेस, मतलब स्मॉल सेक्शन एक छोटा सा पार्ट एक लार्ज ट्यूबर का सीड पीसेस कहलाता है। स्मॉल सीड पोटैटोज आर कैन बी यूज्ड, इसकी दूसरी तरह के हो सकती है, अदर हैंड्स स्मॉल सीड पोटैटोज कैन बी यूज्ड। सीड पोटैटोज कैन बी परचेज फ्रॉम गार्डन सेंटर्स व्हेन इन सीजन, जब इसका सीजन होता है तो इसको हम गार्डन से सेंटर से खरीद सकते हैं। एंड थ्रू सीड कंपेनियंस, ईच पीसेस ऑफ प्लांटिंग मटेरियल शुड हैव एट लीस्ट 2 आइज। आइज यहाँ पे बर्ड्स का मतलब है, आँख का मतलब नहीं है, बर्ड पोटैटो ट्यूबर। द eyes are the area from which a shoot will sprout, and after cutting should be allowed to cure for a few days prior to planting in the soil. Curing helps to protect the seed pieces from rotting as well as reducing the likelihood of pathogen invading. Curing is very simple and can be achieved by laying out the seed pieces on paper towels and allowing to dry out for 3 to 4 days. आप यहाँ देख सकते हैं पोटैटो ट्यूबर और उसका जो आई बर्ड निकलता हुआ पोटैटो, इसको हम स्मॉल पीसेस कट करते हैं और इसी को हम ग्रो कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए ट्यूबर निकलता हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके बाद बात करते हैं प्लांटिंग की। पोटैटोज प्लांटिंग, seed potatoes and pieces can be planted 0 to 2 weeks after the last frost or as soon as the soil is workable in early spring. Bearing in mind that the plants will be killed by a frost, prepare soil for planting by working in compost or well-rotted manure. Potatoes are commonly grown in hill rows, and this involves digging the shallow trench 60 to 90 centimeter apart after the addition of the compost or manure. Space the seed pieces 30 cm apart and cover with 7.5 cm of soil. When the plant reach approximately 25 cm in height, mount the soil up around the stems of plants so that they are covered up to about half of their height. This protects shallow tubers from turning green from exposed to sunlight. Allow the plants to grow another 25 cm and again mount the soil. Continue this process for the duration of the crop's growth. Straw can be used around the plants instead of soil, which eliminates the need to dig for the tubers, but care must be taken to add fresh the straw regularly as it will break down over time. Alternatively, potatoes can be grown in container or burlap bags. पोटैटोज, सीड पोटैटोज को जो पीट के टुकड़े हैं को आखिरी ठंड के आखिरी सप्ताह में प्लांटेड 0 to 2 weeks आफ्टर द लास्ट फ्रोस्ट, ठंड के आखिरी सप्ताह में इसको बोया जाता है या फिर जैसे ही शुरुआती बसंत में अर्ली स्प्रिंग में सीजन में इसको हम बोते हैं। और इसके लिए एक अच्छी सड़ी हुई या फिर अच्छी खाद सड़ी हुई के मिट्टी तैयार करते हैं इसको बोने के लिए। प्रिपेयर सॉइल फॉर प्लांटिंग बाय वर्किंग इन कंपोस्ट और वेल रॉटेड मैन्योर, मतलब खाद इसको तैयार करते हैं। जो आलू आमतौर पर ये पहाड़ी पंक्तियों में उगाए जाते हैं। इसके कंपोस्ट या फिर खाद डालने के बाद 60 to 90 सेंटीमीटर के उथली बनाई जाती है, मतलब पंक्तिदार बनाई जाती है, जिससे आलू पंक्ति पंक्ति लगाया जाता है। बीज के टुकड़ों को 30 सेंटीमीटर तक मिट्टी से ढक दिया जाता है। जब पौधे लगभग 25 सेंटीमीटर के हो जाते हैं, अपने 25 सेंटीमीटर के हो जाते हैं तो ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, तो पौधे के तने चारों ओर मिट्टी के तरह ढक देते हैं। वे अपनी ऊंचाई के लगभग आधे हिस्से तक ढक देते हैं और या फिर उथले ट्यूबर्स को धूप में संपर्क के आने से बचाते हैं। पौधों को फिर बढ़ने दें और फिर से मिट्टी को ढीला करें। फसल वृद्धि की अवधि के लिए इस प्रक्रिया को जारी रखें। पौधों के चारों ओर पुआल को उपयोग किया जाता है। ड्राई स्ट्रा का उपयोग किया जाता है।
इसके अतिरिक्त मिट्टी का जो कंदों के लिए खुदाई करने की आवश्यकता को समाप्त करती है। नियमित रूप से पुआल जोड़ने के लिए देखभाल की जरूरत होती है। अल्टरनेटिवली पोटैटोज कैन बी ग्रोन इन कंटेनर और बर्लैप्स, और हम पोटैटो को हम बर्लैप या बैग में या फिर कंटेनर में उगा सकते हैं। तो ये थी प्लांटिंग। और अब देखते हैं इसके हार्वेस्टिंग के बारे में। हार्वेस्टिंग अर्थात कटाई के बारे में। द टाइम पोटैटो ट्यूबर्स टेक टू रीच मेच्योरिटी इज वेरिएबल, अर्थात जो आलू के ट्यूबर होते हैं, कंद होते हैं, ट्यूबर को हिंदी में कंद कहते हैं। आलू के कंदों को परिपक्वता तक पहुंचने में लगने वाला समय जो है वो बहुत परिवर्तनशील होता है। एंड डिपेंड्स ऑन द वैरायटी, और वो जो डिपेंड करता है किस पे, वैरायटी के आधार पर, किस्म के आधार पर वो डिपेंड करता है, मतलब उगाए जाने वाली किस्म पर निर्भर करता है। Being grown, although it is usually about 3 weeks after the plants have bloomed, हालांकि यह आमतौर पर पौधों के बोने के बाद लगभग 2 या 3 सप्ताह बाद होता है। All tubers should be harvested when the vines have dead. वाइन्स मतलब जो सिराएं होती हैं, जो बेलें होती हैं, जब डेड हो जाती हैं तब उसे हार्वेस्ट किया जाता है। या फिर बिफोर ए फ्रॉस्ट विच विल किल द प्लांट्स, या फिर जो ठंड है वो जब पौधों को डेड कर देगी उसके बाद उसे काटा जाता है। हार्वेस्ट द ट्यूबर्स बाय जेंटली डिगिंग देम अप विद ए fork or with your hands if the soil is loose enough. यदि मिट्टी ढीली है, लूज है, पर्याप्त मिट्टी जो है वो अगर ढीली है तो कंदों को धीरे से खोदकर निकाला जाता है या फिर अपने हाथों से निकाला जाता है, काटा जाता है विद योर हैंड्स। हार्वेस्टिंग इज इजियर व्हेन द सॉइल इज ड्राई, और हार्वेस्टिंग जो कटाई है वो आसान होती है जब मिट्टी सूखी होती है। व्हेन द सॉइल इज ड्राई हार्वेस्टिंग इज वेरी इजी। डू नॉट वॉश द ट्यूबर्स पीरियड टू स्टोरिंग, मतलब भंडारण से पहले आलू को, जो ट्यूबर है उसको ना धोइए, नहीं तो वो उसमें रॉटिंग पैदा हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप पोटैटो प्लांट विद ट्यूबर के साथ प्लांट है यहाँ पे, और ये हार्वेस्टेड पोटैटो है। ये हार्वेस्टेड पोटैटो है जो इसमें टैप रूट भी है और इसमें पोटैटो लगा हुआ है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको देख सकते हैं। हार्वेस्टेड पोटैटो इन द फील्ड, और ऐसे ही उसके बेलें काट दी जाती हैं, जो उसमें स्टेम होता है उसको काट दी जाती हैं और ये ऐसे इसको ऐसे स्टोर कर लेते हैं। तो थैंक यू, आपको समझ आया होगा तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।